बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सर्फ एक्सेल जोश जगा दे में मिर्जा इकबाल बेग एक्सप्रेस न्यूज के नाजरीन को खुशामदीद कहता है। क्रिकेट का बेला जिसका जोश और जज्बा अब अपने नुक्ते उरूज पर पहुंच गया और आज गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में 27,000 से ज्यादा तमाशाइयों के सामने लाहौर कलंदर्स ने कोयटा ग्लैडिएटर्स को जिस अंदाज से शिकस्त दी कि 50 रन पर 7 विकेटें गिरने के बावजूद लाहौर कलंदर्स की टीम 148 रन बना सकी। और वो सिकंदर रजा जिन्होंने इस टूर्नामेंट के तमाम मैचेस में सिर्फ 92 रन स्कोर किए थे, सियालकोट से ताल्लुक रखने वाले सिकंदर रजा जो कि जिम्बाब्वे की शहरियत रखते हैं, आज उन्होंने बड़ी जबरदस्त बैटिंग की। और सिकंदर रजा की जो स्टोरी है वो कुछ इस तरह से है कि जब वो सियालकोट में थे तो उन्हें फाइटर पायलट बनने का बड़ा शौक था। 60 पायलट्स में वो सेलेक्ट हो गए और फिर जब उनका आखिर में आंखों का टेस्ट हुआ तो चूंकि उनकी आई साइट उस मयार पर पूरी नहीं उतरती थी, जिसकी वजह से सिकंदर रजा फाइटर पायलट न बन सके और क्रिकेटर बन गए। स्कॉटलैंड गए पढ़ाई के लिए, फिर वहां से जिम्बाब्वे चले गए और फिर जिम्बाब्वे की क्रिकेट टीम की उन्होंने नुमाइंदगी की और इस मरतबा पहली मरतबा लाहौर कलंदर्स की नुमाइंदगी कर रहे हैं। आज उन्होंने जो इनिंग्स खेली उस इनिंग्स ने कोयटा ग्लैडिएटर्स को खासी दूर ले जाकर फेंक दिया है। बकिया उनके जो मैचेस हैं कोयटा ग्लैडिएटर्स के हर कीमत पर उन्हें जीतना होंगे। इस टूर्नामेंट के हवाले से हम बात करेंगे। आपको तो पता है हमारी 5 से 6 बजे आपसे मुलाकात होती है, क्रिकेट पर हम डिस्कस करते हैं और रात के शो में हम क्रिकेट प्लस एंटरटेनमेंट को डिस्कस करते हैं। आज हमारे खास मेहमान हैं और किसी तारुफ के मोहताज नहीं, न सिर्फ कराची की आवाज बनकर उभरे बल्कि पूरे पाकिस्तान में लोग इन्हें जानते हैं और जिस अंदाज से ये उन मसाइल को उजागर करने की कोशिश करते हैं जो वाकई में कराची के लोग जिनसे गुजर रहे हैं, तो यकीनन सारे लोग जो है इनको अच्छी तरह से पहचान जाएंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हाफिज नईमुर रहमान साहब। अभी हाल ही में जो बल्दियाती इलेक्शन हुए उसमें हाफिज नईमुर रहमान साहब और उनकी पार्टी ने बड़ी जबरदस्त कामयाबी हासिल की और हाफिज साहब जो है वो सिविल इंजीनियर है, हैदराबाद से इनका ताल्लुक, कराची आ गए, सिविल इंजीनियर है हाफिज नईमुर रहमान साहब, लेकिन एनईडी यूनिवर्सिटी में इस्लामी जमीयत तलबा के 2 मरतबा नाजिम रहे। अभी नाजिम कराची हैं जमात इस्लामी के और बड़ी मुतहरिक आवाज है। आज इनसे हम बहुत सारी बातें करेंगे, इनसे पूछेंगे और बरकत और उज़मी भी मौजूद हैं, इनसे भी कहेंगे कि आप कोई अवामी मसाइल पर कोई बरकत अगर तैयारी करके आए तो जरूर हाफिज नईमुर रहमान साहब से पूछें। हाफिज नईमुर रहमान के अलावा हमारे 2 क्रिकेटर जो मुस्तकिल हमारी इस ट्रांसमिशन का हिस्सा है, टेस्ट क्रिकेटर खुर्रम मंजूर के जिन्होंने पाकिस्तान की टेस्ट, वनडे और T20 टीम में नुमाइंदगी की। इन्होंने अपना क्रिकेट कैरियर 2008 में शुरू किया और वनडे इंटरनेशनल कैरियर, बाद में टेस्ट मैच खेले और ये उस टेस्ट मैच की टीम में शामिल थे जब 3 मार्च 2009 को गद्दाफी स्टेडियम लाहौर के बाहर श्रीलंकन क्रिकेट टीम पर अटैक हुआ था और फिर श्रीलंकन टीम दौरा अधूरा छोड़कर चली गई थी। हेलीकॉप्टर के जरिए श्रीलंकन क्रिकेटर्स को वहां से ले जाया गया। उस वक्त खुर्रम मंजूर 50 रन पर नॉट आउट से और अगर ये मैच होता तो ये सेंचुरी भी कर सकते थे। उनके साथ मौजूद है अहमद शहजाद जो सन 2009 में जब पाकिस्तान ने 21 जून सन 2009 को T20 वर्ल्ड कप जीता यूनुस खान की कप्तानी में, नए आए थे अहमद शहजाद। इन्होंने अपना इंटरनेशनल कैरियर मुत्तहिदा अरब अमारात में शुरू किया और फिर उसके बाद पाकिस्तान की T20 टीम का हिस्सा बने, उस वर्ल्ड कप की विनिंग टीम का हिस्सा थे और साथ ही साथ अहमद शहजाद पाकिस्तान के वो पहले टेस्ट क्रिकेटर हैं जिन्होंने टेस्ट, वनडे और T20 इंटरनेशनल मैचेस में सेंचुरियां स्कोर की। इनके बाद ये कारनामा मोहम्मद रिजवान ने भी सरअंजाम दिया, ये कारनामा बाबर आजम ने भी सरअंजाम दिया, लेकिन अहमद शहजाद पहले। अहमद शहजाद से भी बात करेंगे और इनके साथ मौजूद है हमारे बरकत और बरकत आज हाफिज नईमुर रहमान साहब हैं, उनके साथ मौजूद है। इनके लिए तो सिर्फ पहले तालियां, पहले तो तालियां क्योंकि जो ये काम कर रहे हैं माशाल्लाह से। तो आपके खुर्रम भाई एक चीज आपसे पहले पूछनी थी, बाकी टीम जो है वो श्रीलंकन टीम हेलीकॉप्टर से गई थी, आपको सुना तांगे पे भेजा था? वापस गए थे बस से, उसी बस से। आप कहां थे उस वक्त? हम लोग पेस वाले सिग्नल से यू टर्न हमें ले लिए थे क्योंकि हम लोग बहुत पीछे थे। लिबर्टी से निकल गए थे? नहीं, पेस पहले सिग्नल होता था, पेस सिग्नल होता था, पेस मॉल के सामने, अब नहीं है, पहले होता था। वहां से यू टर्न मार के हमें सीधा ले गए। और वो पहला टूर था तुम्हारा भी, और हम रोज दोनों टीमें इकट्ठे निकलती थी। सिर्फ उस दिन क्योंकि फटीग हुई थी, यूनुस खान ने कहा कि हम 5 मिनट और ये भी सुबह डिसाइड हुआ था ब्रेकफास्ट पे, जिसमें बड़ी उंगलियां उठी कि भाई आप क्यों देर से आए, 5 मिनट क्यों देर से। और फिर आप लोगों के मोबाइल फोन वगैरह यावर सईद मरूम मैनेजर से उन्होंने ले लिए थे कि कम्युनिकेशन ना हो सके, क्योंकि उस वक्त सूरत हाल ऐसी थी, भारतीय मीडिया उसको बहुत हाईलाइट कर रहा था कि ये हो गया वो हो गया। बहरहाल हम इस पे तो बात करें। सर के लिए सबसे पहले बेस्ट विशेष सर, अल्लाह आपको कामयाबी दे, सेहत दे और मोहताजी से दूर रखे और जो आपकी सोच है वो आपके चेहरे पे, वो आपके चेहरे पे, वाह वाह वाह, वही मैं आप सर यही मैं बोलना चाह रहा था। आपका जो चेहरा है ना वो बहुत सारे जवाबात हैं इसके पास, इस चेहरे पे
मेरे कुछ सवाल आते हैं जो आवाम के सवाल आते हैं, वो मैं आप तक पहुंचा रहा हूं सर। मेरे इस मुल्क का क्या होगा सर, जहां बूढ़े मुल्क चला रहे और जवान फेसबुक। पहले तो इस बात का जवाब दें सर। बहुत 2-4 सवाल आते हैं सर। हमारे पास ना मुल्क में रहने के लिए पैसे, ना मुल्क छोड़ जाने के लिए पैसे, और आज 20% हो गई ये शरह सूद। मतलब सर हमारी 290-92 सर हमारी पाकिस्तानी कौम दिन में पानी की तलाश में निकल जाती है, रात में बिजली की तलाश में निकल जाती है। मतलब कहते हैं ये तलाश कब खत्म होगी? हाँ, कहते हैं चांद पे दुनिया पहुंच गई है, और पाकिस्तान तो पहली चांद का टुकड़ा है। ना यहाँ बिजली है, ना गैस है, ना पानी है, ना इंसानियत है। तो सर इसका लुबे लुबाब आप सवाल कर दिया एक तो मैं फिर बेहोश हो जाऊं, नींद की गोली खा लूं, फिर सो जाऊं 500 साल के लिए। यार देखें, जाहिर है मसले तो हैं, बहुत बड़े मसले हैं, और नाउमीदी से नजर आती है। लेकिन नाउमीदी जो है ना, सबसे ज्यादा जो काम करती है ना, वो ये कि लोगों को बेअमल कर देती है, और फिर उसके बाद सिर्फ वही लोग फायदा उठाते हैं कि जो इन सब हालात को पैदा करने का सबब है, वो थोड़े हैं, और इन थोड़े लोगों ने अक्सरियत को यरगमाल बना के रखा हुआ है। अक्सरियत का मसला यह है कि वो कहती है कि हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, हम कहाँ जाएं। मेरा ख्याल है कि उम्मीद हमेशा से कायम रखनी चाहिए, यकीन से हमकिनार होना चाहिए, और अपने हिस्से का काम करना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, कंसिस्टेंट होना चाहिए, टेक्नोलॉजी से डरना नहीं चाहिए, टेक्नोलॉजी को अपने हक में इस्तेमाल करने की हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए। ये बात सही है कि हमारी जो नई नस्ल है, अब आप ये कहकर जान नहीं छुड़ा सकते कि उसके हाथ में टैब है, उसके हाथ में मोबाइल है, उसके हाथ में तमाम एक्सेस है। आपको इस काबिल होना होगा कि उस नस्ल के साथ कम्युनिकेट करें। हमने इसी बात की कोशिश की है। हमने कोशिश की है लोगों को यकीन दिलाएं, लोगों को पढ़ाएं, लोगों को आगे बढ़ाएं। पहला पैर कदम रखेंगे तो उसके बाद बात का सफर तय होगा ना। तो वो हमने कदम रखा है, और आपने देखा उसका नतीजा भी मिला है। ये अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह आगे मेयर का क्या बढ़ेगा। हो गया नईम भाई, कि मेयर का क्या मसला है? अभी तक तो इलेक्शन हुए भी अरसा हो गया, आप लोगों ने भी एतराजात किए, दूसरी पार्टीज ने भी एतराजात किए, क्या हुआ? हम तो समझ रहे थे कि आप मेयर कराची बन जाएंगे। मेजोरिटी आपकी है कि नहीं है? अगर दो पार्टियां आपस में मिल जाए तो मेजोरिटी उनकी हो जाएगी, फिर क्या होगा? अच्छा देखिए, जहां तक वोट का ताल्लुक है वो हम सबसे आगे हैं, आपको मालूम है, और बहुत आगे हैं। मतलब दूसरी पार्टियां बहुत पीछे हैं सीट्स के एतबार से। चूंकि जाहिर है आपको मालूम है कि ये डिलिमिटेशन में, अब यूं समझ लें अगर 45,000 वोट की सीट पर हम जीते हैं, कहीं तो 15 पे पीपल्स पार्टी है वो 10,000 वोट वाली सीट पे जीती है, तो वो अगर 4 जीते हैं और 3 जीते तो हम 1 जीते हैं। हमें मालूम था ये होगा, लेकिन अगर इसको ठीक करने जाते तो 3 साल और इलेक्शन नहीं होते। तो हमने इस चैलेंज को कबूल किया कि चलो फिर भी शिकस्त देंगे, और फिर भी शिकस्त दे दी। ठीक है ना? मेयर कब बनेगा? मेयर बनने में प्रोसेस जो आगे बढ़ना था उसमें इलेक्शन कमीशन की तरफ से डिले हो रहा है, और बिलाखिर हम मजबूर होकर अब 10 तारीख को धरना देने बैठ रहे हैं, और इंशाल्लाह तारीख लेकर ही उठेंगे। पहले भी आपने धरना दिया था, क्या हुआ? वो नासिर हुसैन शाह आ गए, लोग कहते हैं लॉलीपॉप दे दिया गया, आप उनके चक्कर में आ गए, और फिर उसके बाद धरना खत्म कर दिया। जो प्रेशर बिल्ड किया था आपने, वो बिल्कुल बैठ गया झाग की तरह। देखिए, प्रेशर भी हमने ही बिल्ड किया था, किसी को मालूम भी नहीं था कि इस एक्ट के साथ क्या हुआ है, इसके नतीजे में हमारे कौन से इख्तियारात छिन गए हैं। लोग तो समझते थे कि बस ये 2 पार्टियों का मामला है, कराची में 3 पार्टियों का। पहली मरतबा जो हम मुसलसल मेहनत करते चले आ रहे थे उन सारे इश्यूज पर, के इलेक्ट्रिक, नादरा, बेरिया टाउन, ये वो, तो उसके नतीजे में हमारी एक पोजीशन बनी। उसको धचका नहीं लगा? नहीं, उसको कोई धचका नहीं लगा। उसके नतीजे देखे, पूरी कौम के सामने, पूरी दुनिया के मीडिया के सामने, हमने अपनी जुबान से नहीं, नासिर शाह साहब ने और बाद में मुराद अली शाह साहब ऑफिस आए, एक कमिटमेंट की, और फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आ गया। तो जिसने कमिटमेंट पूरी नहीं की उसकी गर्दन पकड़े ना। ठीक है, ठीक है। जिसने इनसे जो है वो बात निकलवाई, उसको तो सलाम पेश करना चाहिए। अभी आपसे और बहुत सारी बातें करेंगे, लेकिन हम क्रिकेट के हवाले, लेकिन इंशाल्लाह मेयर बनेगा और जमात इस्लामी का बनेगा। आपके शो में मैं आपको बता रहा हूं। पीटीआई के साथ इत्तेहाद करेंगे, पीपल्स पार्टी? पहले नतीजा पूरा करें फिर बातचीत करेंगे। मतलब हमारा कहना इस वक्त ये है कि हमारा शहर मुतहम्मिल नहीं हो सकता उस पोलराइजेशन का, जो पोलराइजेशन मुल्क की सतह पर मौजूद है, और कुछ भी नहीं हो रहा। हम ये चाहते हैं कि कंसेंसस मेयर बने, सारे इख्तिलाफ के बावजूद सब, ताकि तो नतीजा वगैरह भी तो मिले ना, उसकी राह में रुकावटें भी तो ना आए। मैंडेट रुकावट है ना, तो मैंडेट जो मिल गया उसको तस्लीम करे गवर्नमेंट। ठीक है। जरूरी है कि बिलावल साहब ने इससे वादा कर लिया था अगर इनकी लोकल टीम ने, क्या इस दफा तो तारीख में पहली मरतबा कराची भी आपको जितवा देंगे, तो भाई वो इतने बड़े शहजादे थोड़ी हैं कि हर चीज उनकी मर्जी के मुताबिक हो जाए। ठीक है, इस पर हम आपसे सियासी और बात करेंगे, लेकिन पहले हम मैच की बात करते हैं। खुर्रम, क्या हो गया? क्वेटा ग्लैडिएटर्स को किसकी नजर खा गई? क्वेटा ग्लैडिएटर्स की टीम जो है 2 मरतबा फाइनल खेली, 1 मरतबा चैंपियन बनी, और फिर उसके बाद जिस तरह से कारकर्दगी, 50 पे 7 आउट होते हैं और फिर 148 करवा देते हैं। आप कहाँ समझते हैं, क्या आपको खामी नजर आती है? इंसान को सच रियलिस्टिक बात करनी चाहिए, और वो रियलिस्टिक बात ये है कि आप निहायत ही गंदी क्रिकेट खेल रहे हैं, और गंदी क्रिकेट का कोई हल नहीं है। सही है,
आप ब्लेम कर लें कि हमारी बैटिंग नहीं रन कर रही, हमारी बॉलिंग रन नहीं कर रही, हमारे फील्डर अच्छे नहीं है, हमारे प्लेयर आया और उसने फिर बोल दिया कि मुझे एनओसी नहीं मिली। देखें, हर चीज आपके साथ होगी, ये फ्रेंचाइज क्रिकेट है, इस तरह ही होता है। मगर आपकी ओवरऑल देखा जाए क्रिकेट जो है ना, बिल्कुल आप जीरो क्रिकेट खेल लें। अगर आप 50 पे 7 आउट करके और मैच हार जाएं, आप 148 करवा दें आप, और विकेट इतना बुरा नहीं था, ये मैं आपको बता दूं, पिच बहुत अच्छा था। अच्छा, मगर खेलने का प्रेशर था। आज रजा ने भी टाइम लिया ना, इनिंग को ग्राफ्ट किया सर, सिंगल हैंड वो खींच के मैच को ले गया आपके हलक में से। जीता हुआ मैच, मैं तो बोलूंगा जीता हुआ मैच आपका, वो आपके हलक में से निकाल के ले गया। किस तरह निकल के ले गया? क्योंकि उसको एक्सपीरियंस था, बिलीव था। बड़ा नाम नहीं है वो, मगर उसने जिस तरीके से बैटिंग की और सामने बैटिंग करवाई। 2 दिन में 2 एग्जाम्पल आएंगे सर। राशिद खान से उसने बैटिंग करवाई, बिल्कुल सर, एक इसने और एक कल कैडमोर ने जो किए। जल्मी ने भी प्रूव किया क्वालिटी क्रिकेट खेल के, और आज उसने भी प्रूव। ठीक है अहमद, क्या आप कैसे देखते हैं आज कोयटा की शिकस्त को? कि कोयटा बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि मैच जल्दी खत्म हो जाएगा, जब 24 पे 25 पे 4 हो गए, टॉप ऑर्डर बिल्कुल उन्होंने तबाह कर दिया, उसके बावजूद इस तरह से हारना। स्टार्ट में सबसे पहले आप ये देखिए कि आपने टॉस जीत के जो है उनको फिर से बैटिंग करा दी। लाहौर कलंदर ऑलरेडी बहुत अच्छी क्रिकेट खेलता हुआ आ रहा है बैटिंग पहले करके। आपने उन्हीं के स्ट्रेंथ, मैं ये बात समझता हूँ, आपने ये कहा कि हमने अपनी स्ट्रेंथ देखी, लेकिन आप अपनी स्ट्रेंथ पे हारते आ रहे हैं। आपको दूसरों की स्ट्रेंथ की, स्पेशली जब वो जीत रहे हो, रिस्पेक्ट करनी है, नंबर 1। नंबर 2, जब आपको अर्ली स्टार्ट मिल गया, आपने अच्छे चेंजेस किए, शुरू में आपने एक ओवर कराए, सबसे उन्होंने विकेट लेके दी, आप वहां पे किल के लिए नहीं गए। आपने नसीम शाह को उस टाइम पे जब बॉल चल रहा था नए बॉल से, आप उसको वहीं पे लेके आ जाते, आप 1 विकेट ले लेते। उसके बाद आप उसको मतलब आपने लंबा किया मैच, वो 148 कर गए। सिकंदर रजा की आउटस्टैंडिंग इनिंग। फिर इनकी बारी आती है, फिर इनकी बारी में आके वो नया लड़का और ये विल स्मिथ ने डिसेंट स्टार्ट, यासिर खान और विल स्मिथ। बिल्कुल, उसके बाद आके जैसे ही वो आउट हुए हैं और राशिद के ओवर आए हैं, राशिद को आपने बिल्कुल अटैक करने नहीं गए। आपकी स्ट्रेटजी ये थी कि गप्टिल वगैरह, आप उसके 20 बॉलों में 15 स्कोर किए हुए। आपकी स्ट्रेटजी थी मैच लंबा लेके जाए, आपने ना मैच लंबा लेके गए, एंड वाले ओवर में 30 स्कोर आपने जाने दिए। तो जब कोई टीम इस तरह की क्रिकेट खेल रही होती है जिसमें इतनी ज्यादा गलतियां होती हैं, तो वो टीम मैच नहीं जीतती है। लेकिन एक और चीज, आप जो कह रहे हैं कि टॉस जीतकर, आपको पता है बारिश हुई थी, कवर्स जो थे वो लगा दिए गए थे, टॉस के बाद बारिश हो गई थी, फिर कवर्स आ गए थे, फिर कवर्स हटा दिए गए। तो ऐसी कंडीशंस में जबकि पिच में मॉइस्चर है, तो जो भी टीम टॉस जीतेगी यकीनन उसका एडवांटेज तो लेगी बॉलिंग करके। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन आप ये देखिए कि उस दिन जब लाहौर कलंदर पिछले से पिछला मैच खेला था, तो उस टाइम भी इससे भी मुश्किल पिच था जहां पे वो 200 प्लस स्कोर कर गए थे। सम टाइम आपने दूसरों की स्ट्रेंथ को और उनकी करंट फॉर्म को रिस्पेक्ट देनी होती है। आप अगर खुद जीत रहे होते ना मैचेस, आप टॉप पे होते और आपकी जो स्ट्रेंथ है वो काम कर रही होती है, बिल्कुल आप अपनी स्ट्रेंथ पे जाते। लेकिन 2 फर्क था यहाँ पे, उनकी जो स्ट्रेंथ है वो मैच जितवा रही थी और कॉन्फिडेंट थी, आपकी जो स्ट्रेंथ थी आप हारते हुए चले जा रहे हैं और आप में कोई कॉन्फिडेंस था नहीं, वही वजह हुआ मैच आप कॉस्ट कर गया। अगले इलेक्शन में अहमद शहजाद भाई भी खड़े होंगे इंशाल्लाह। नईम भाई का असर हो गया हाफिज नईमुर रहमान। हाँ बिल्कुल यार। अच्छा सर, आप इस बात को मानते हैं सर कि अवाम का कहना है कि आप भैंस से अंडे की उम्मीद तो रख सकते हैं, मगर किसी पॉलिटिशियन से वफा की उम्मीद नहीं रख सकते। पॉलिटिशियन वफादार में देखें, बात ये उन पॉलिटिशियन की बात कर रहा हूँ जो आप सोच रहे हैं। हाँ, जो बेवफा है। हाँ, जो बेवफा है वो बेवफा है, जो लोगों के साथ होते हैं वो साथ होते हैं। हर तरह के लोग हमने इस मुल्क में भी देखे हैं। हमने प्रोफेसर अब्दुल गफूर अहमद भी तो देखे हैं ना, हमने काजी हुसैन अहमद भी तो देखे हैं। तो इस तरह की बहुत सारी मिसालें, फारूकी भी थे, हमने मिराज खालिद भी देखे। पार्टी की बात नहीं, हमने आवाजें भी सुनी है। तो इसलिए बात यह है कि हर तरह के लोग होते हैं। और दूसरी बात यह है कि पॉलिटिक्स या जिसे आप सियासत कहते हैं, बहुत जालिम है, क्योंकि उन लोगों ने अपने हाथ में ले ली। हमारे मुल्क का निजाम जागीरदाराना है, वडेरा शाही का है, ताकत का इस्तेमाल है, दौलत का इस्तेमाल है। तो उन लोगों के हाथ में आ गई जिन्होंने इसको धोखा, करप्शन, लूटमार, गाली, दुश्मनी, नफरत ये बना दिया। इसलिए हम सियासत को बुरा कहते हैं। अच्छा सर, शुरुआत का बहुत ही मुअज़्ज़िज़ अमल है जिसके जरिए से आप लोगों के तमद्दुन को बेहतर बनाते हैं, लोगों के मसाइल को एड्रेस करते हैं, पब्लिक से कम्युनिकेट करते हैं। आवाम से गुफ्तगू का नाम, उसके मसाइल के हल का नाम सियासत है। लेकिन एक सवाल कता कलामी ज़हन में आता है कि एक जमाना था जमात इस्लामी कराची से बिल्कुल गायब हो गई थी, लेकिन आपने उस तने मुर्दा में एक नई रूह फूंक दी कि भाई आप एक्टिव हुए, काम किया। क्या समझते हैं कि जो दूसरी पार्टियां हैं, क्या उन्होंने हाथ खड़े कर दिए या आप लोगों ने इस तरह से लोगों को मोटिवेट किया कि आप लोगों को कामयाबी हासिल हुई? जमात इस्लामी कभी भी इस शहर से आउट नहीं हुई, और जब बहुत मुश्किल हालात थे, जाहिर है अब मुझे तफसील में जाने की जरूरत नहीं है, इस प्रोग्राम है भी जरा आपका लाइटर मूड का। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जब बहुत मुश्किल हालात थे तब भी मुकाबला हम ही करते थे।
और मैदान में मौजूद रहते थे। हाँ, क्लिक नहीं कर पाते थे और उसके बहुत ज्यादा असबाब मौजूद थे, लेकिन ये जो मौका था इसमें जो जेन्युइन इश्यूज थे और ये पार्टियां जिनके पास भारी भारी मैंडेट आया, इन्होंने डिलीवर नहीं किया, और बल्कि डिलीवर ही नहीं किया, आवाज भी नहीं बने, बल्कि उल्टा बहुत सारी हमारे कोर इश्यूज ऐसे थे जिसपे उसके खिलाफ जाके खड़े हो गए। एडवांटेज आप लोगों को, तो एडवांटेज का मसला नहीं, हमने लोगों की जुबान हम बने। हम हमारे पास ग्रास रूट लेवल पे यहाँ काम था, हमारा यहाँ पर हिस्टोरिकल यानी जाहिर काम है, हमारे यहाँ 3 दफा मेयर बने हैं, हमने तारीखी काम किया था नेमतुल्ला खान साहब के जमाने में। फिर जब हम लोगों के, अब देखें ना, के इलेक्ट्रिक है, बिजली का मसला कितना बड़ा मसला, अभी आपने कहा ना दिन में पानी नहीं, रात में बिजली। सर एक तरफ डेंगी, हम मर्दों के साथ प्रॉब्लम बता रहा है, एक तरफ डेंगी, एक तरफ के एसी, एक शर्ट उतारने नहीं देता, एक शर्ट पहनने नहीं देता, हम लोग क्या करें? जाके बंदा हालात से तंग आकर पुल से खुदकुशी कर रहा था, बड़े मैंने रोक लिया, बोला बेटा खुदकुशी आराम है। वो कह रहा बड़े मियां पहले मेरे हालात तो सुनो, बड़े मैंने उसके हालात सुने, बड़े मैंने पुल से खुदकुशी कर दी, खुद कर ली। ये तो सर ये हालात है। ये कंफर्म था नीचे पानी था। हाँ, पानी ना, पानी होता शायद बच जाते, पानी था, पानी होता बच जाते, पानी था, यही मसला है। तो ये सब चीजें थी। अब के इलेक्ट्रिक वाले इशू को तो कोई इसलिए नहीं उठा सकता था कि सबके हिसाब किताब बने हुए थे ना, फेरिया टाउन के खिलाफ कौन बात कर सकता था। तो जब लोगों ने देखा कि यार ऐसी है जो हमारे से बात कर रही है, इसमें कोई बात ही नहीं कर सकता, तो फिर आप आगे बढ़ी, ठीक है। फिर हमने मुस्तकिल मिजाजी से काम किया, तो लोगों ने रिस्पॉन्ड किया और देखें बात आगे बढ़ी। अब हम एक ब्रेक की तरफ बढ़े और हम ब्रेक ले रहे हैं सर्फ एक्सेल जोश जगादे में। ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो हाफिज नईमुर रहमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, खुर्रम मंजूर और अहमद शहजाद, बरकत उज़मी और हमें रऊफ आफरीदी भी ज्वाइन करेंगे ब्रेक के बाद। कहीं जाएगा नहीं, सर्फ एक्सेल जोश जगादे में जल्द ही दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर आपको सर्फ एक्सेल जोश जगाने में खुशामदीद कहते हैं। हम बात कर रहे हैं क्रिकेट की, बात कर रहे हैं थोड़ी एंटरटेनमेंट की। आज हमारे साथ हाफिज नईमुर रहमान साहब मौजूद है और उनके अलावा हम क्रिकेट की जो बात कर रहे हैं वो टेस्ट क्रिकेटर्स खुर्रम मंजूर और अहमद शहजाद भी हमारे प्रोग्राम का मुस्तकिल हिस्सा है। 19 मार्च तक ये क्रिकेट का मेला जारी रहेगा और इसका फाइनल 19 मार्च को गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में खेला जाएगा। प्ले ऑफ के मैचेस भी लाहौर में खेले जाएंगे। लाहौर में अभी तक सिर्फ 3 मैचेस हुए, 6 मैच अभी लाहौर के बाकी हैं और 10 मैच जो है वो रावलपिंडी के बाकी हैं। तो टोटल अब तक 18 मैचेस हो चुके हैं। 34 मैचेस HBL PSL में खेले जाने हैं। कराची के 9 मैचेस जो है वो खत्म हो गए। अब हम थोड़ी सी बात करते हैं लाहौर कलंदर्स के कॉम्बिनेशन के हवाले से। खुर्रम, कैसे देखते हैं ये आज भी उन्होंने अनचेंज टीम खिलाई, वो किसी किस्म का कोई खतरा मोल लेना नहीं चाह रहे थे लाहौर कलंदर्स, इसके बावजूद कि उनका बैटिंग ऑर्डर कोलैप्स कर गया, लेकिन फिर भी उन्होंने कामयाबी हासिल की। आप उनके कॉम्बिनेशन को कैसे देख रहे हैं? वो कोशिश कर रहे हैं एक जो बंच विनिंग कॉम्बिनेशन चल रहा है उसको डिस्टर्ब ना करें, एटलीस्ट जब तक कंफर्म ना हो जाए टॉप 2 में। टॉप 2 का मकसद ये स्टेट एक मैच जीतो और फाइनल। अभी 10 पॉइंट हो गए उनके। बिल्कुल, और एक मैच मेरे ख्याल से और जीतना है तो ऑलमोस्ट वो फर्स्ट पे तो आ ही जाना, क्योंकि नीचे वालों के हालात जो है ना 19-20 चल रहे हैं, तो ऊपर भी आ सकती है। नहीं, वो तो है ना कि अब अगले मैच दोनों जीते, क्योंकि देखें उनकी बॉलिंग पे स्टिल डाउट है। मैंने आपको बोला है शॉर्ट फॉर्मेट हमेशा बॉलिंग लाइन जितवाती है और इनकी जो बॉलिंग है ना वो सर वो बता रही है सर। इन्होंने हसनैन को क्यों ड्रॉप कर दिया आज कोयटा? अब ये नहीं पता ना वो ड्रॉप हुआ है या उसने रेस्ट मांगा है। अच्छा, ये मुझे नहीं पता एक्चुअली। हाँ, अगर ड्रॉप हुआ है तो इसका पर्पस होगा कि उनकी पिटाई ज्यादा लगी है या वो सबसे हाईएस्ट विकेट टेकर था इनकी टीम की, मतलब वो अनफिट होंगे या उन्होंने रेस्ट मांगा होगा। देखिए इकबाल भाई, दोपहर में मैंने आपको बोला था कि सरफराज को मैन ऑफ द मैच, उसके पीछे वजह थी, वो लीडर थे। मुझे पता है इस तरह की सिचुएशन में जब कैप्टन लीड करता है ना फ्रंट से तो पूरी टीम खड़ी हो जाती है। आज उनके पास बहुत अच्छा मौका था, जिस टाइम वो गए थे मुश्किल सिचुएशन थी, लेकिन वो एंड तक खेले। आप एंड तक देखें, उनसे मतलब ही स्ट्रगल किया उन्होंने, उनसे हिट नहीं लगी। 27 बॉलों पे 28 और आखिरी ओवर में 30 स्कोर 25 स्कोर पड़ा है और आप एंड तक हैं, ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं होगी। बाकी टॉप ऑर्डर ने क्या नहीं किया? सर, बाकी सर देखिए एक आदमी को तो 11 मेरी बात सुने। मिल के स्कोर होता है, ठीक है। जिस दिन मैं स्कोर नहीं करूंगा आप करेंगे, जिस दिन आप नहीं करेंगे मैं करूंगा। आज सरफराज के पास अपॉर्चुनिटी थी कि नहीं थी ये बताइए। ठीक, उन्होंने 27 बॉल पे 28 किए, उस टाइम पे जब बाउंड्री चाहिए थी। 10 की एवरेज थे, वो 15 की एवरेज ले गए, इसकी क्या जस्टिफिकेशन हो सकती है? ठीक है, अब नवाज भी जो है वो नहीं चले ना। खुर्रम, नवाज को हम तवक्को कर रहे थे जैसे वो पाकिस्तान की जानिब से खेलते हुए छक्के चौके लगा रहे थे। कुछ समझ ऑनेस्टली कुछ समझ नहीं आ रहा क्यों इतना ऑफ कलर हुआ हुआ है। ये ऐसा लग रहा है 5th एडिशन में भी इसके साथ यही मसला था, ना बॉलिंग हो रही थी ना बैटिंग हो रही थी। वो टीम से बाहर हो सकता है क्योंकि इमाद वसीम अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है। टीम में जाने का इशू होता है, ये तो टीम के अंदर रेगुलर है और ये बाहर होगा तो परेशान होता बंदा, उसके अंदर होने के बाद अगर परेशान है तो आफरीन है भाई। ठीक है। हाँ भाई, कहाँ से आए आप?
भाईजान इधर ही से है, पास में पड़ोस में। किधर से? इधर पड़ोस में से है। पड़ोस इतने किधर जल्दी से? तो आप अफ्रीका से नहीं आ सकते, इधर पड़ोस में से है। पड़ोस तो सैलानी का है यहाँ पर बस उधर ही से है। कहने कहा कि हमारे साथ ज्यादा मजाक नहीं करो। अच्छा भाई क्या हुआ? ऐसी दिमाग हमारा शार्ट है। ये कोयटा क्या कर रहे? क्या हुआ खान भाई, क्या हुआ? मैं भी गुस्से में, कोयटा आज गुस्से में हो? गुस्सा नहीं करे तो हम यहाँ पे खुशियां मनाए। सरफराज धोखा नहीं देगा, नहीं दिए, क्या दे रहे हैं? अभी वो अकेला क्या करे भाई, क्या हो गया? कैप्टन है वो, उसको लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट करना चाहिए। हाँ? अच्छा क्यों नहीं करते? बाकी 10 खिलाड़ियों को बिठा दो। बाकी 10 क्या करेंगे? वो क्या करेंगे? भाईजान बाकी के 10 भी करना चाहिए, लेकिन ये उनको बताएगा कि ऐसे करो, ऐसे नहीं करो। भाईजान ऐसे 30 बॉल। आपने अहमद के दिल की बात कर दी वगैरह। गुड अहमद भाई को चोर पीछे लगी होती है ना, जो लीडर होता है ना वो उसको खड़ा करता है अपनी परफॉर्मेंस से। किसी को leader आपका कहा लीडर कौन है? मेरा को हुआ कि हमने सबसे ज्यादा आवाज उठाया था सरफराज के लिए। आपको भी याद आपका होगा। लीडर कौन है? हमारा लीडर नईम भाई है। नईम भाई सुनो तो भाई अहमद साहब कह रहे हैं हमारा लीडर नईम भाई है। नईम भाई है। तो वोट दिया था आपने इनको? ये नईम भाई है। नईम अस्सलाम आज गुस्से में पहचान नहीं रहे हो आप किसी को? नहीं, मैंने इन्हें इतने दिनों बाद आपको देखा, माशाल्लाह बड़े हो गए हो। बड़े है ना? ये नहीं, आपसे तो बहुत सारे सवाल थे मेरे को। यकीन करो, नहीं ये आप अभी तो क्यों नहीं, अभी ये मैच के सेरेमनी के आखिर में ना शाहीन अफरीदी से पूछा कि भाई हमारा उससे भी हट गया। उससे पूछा कि भाई जान ये कोयटा कैसे जीत की तरफ गमजन हो सकता है? कह रहे एक ही जमात इस्लामी। मतलब ये हटा रहे हमारी, क्या हुई कोई बात? नईम भाई को कैप्टन बना दे। ये क्या बात हुई? ये हमारा हुकूमत भी हमारे जो है ऐसा कर रहे हैं हमारे साथ, टीम भी हमारा ऐसा कर रहे हैं हमारे साथ। हम कहते कोई ऐसा क्या? आप घर जाके आराम करो बस। नहीं आराम क्रिकेट मत देखो। आराम है ही नहीं, बिजली नहीं है। ये फरियाद की है आपसे सर, हुकूमत में आप आए तो जिन लोगों की 2-2 गर्लफ्रेंड है उन्हें भी पकड़ा जाए, ताकि जो सिंगल मजलूम आवाम है उन्हें भी मौका मिले। ये क्या बात है? क्या किधर वो गरीब कहा ले जाते हो? देखो ना, ये हुकूमत है, बोले जीडीपी को हम ऊपर लेकर जाएगा। हमने कहा ओ जिंदाबाद। बाद में समझ आए ये गैस डीजल और पेट्रोल की प्राइस को ऊपर। अच्छा, जीडीपी का मतलब गैस डीजल पेट्रोल। हाँ, हमको क्या पता था, मासूम लोग है। लेकिन भाई की फरमाइश देखे, हाफिज साहब से फरमाइश क्या कर रहा हूँ सर? क्या करें सर? अवाम के अंदर डिप्रेशन भरा हुआ, इनको रिलैक्सेशन चाहिए सर। क्या करेगी सर ये अवाम? सीव्यू बंद कर देते हैं सर। हाँ 14 अगस्त को। सर क्या करें अवाम, मुझे बताइए। दुनिया में हैप्पी न्यू ईयर होता है, लोग बाहर निकलते हैं, यहाँ घरों में महदूद हो जाते हैं सर। अगर आपकी बल्दियाती हुकूमत आई तो क्या करेंगे लोगों के लिए? नहीं, बहुत कुछ करेंगे। देखिए अभी हमारे पास हुकूमत नहीं है ना इस वक्त। सर राइट नाउ रिक्वेस्ट जी सर सफाई जरूर करवा दीजिए। नहीं सफाई तो अभी कुछ हो ना हो इलेक्शन काफी सर, लोगों ने कराई, सफाई जरूर जैसे करवा इलेक्शन हुआ सब गायब हो गया। लेकिन वो चाइनीज कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया है खान साहब। चाइनीज, हाँ देखो चाइनीज देखो कितना मशहूर कौन है वो। कचरा जमा कर करके बिजली बना रहा है और हमारा कचरा जमा करके हुकूमत बना रहा है। फर्क है, सही है ना, फर्क है। लेकिन अब आप कोई सवाल पूछना चाहें नईम भाई से? मैं सवाल क्यों, ये आप देखो ना, कोयटा इतना सारा मैच जीतने के बाद बेचारा जो है ना, दिलों का मैच तो जीते। क्या हो गया? दिलों का सही, दिलों के अंदर तो मैच जीता है। अभी आप कह रहे थे सरफराज ने ये कर दिया भाई देखो वो दिल में खुश हो जाते हैं, बोलते हम जीत गए। क्योंकि हार के जीतने वाले को बाजीगर बोलते हैं। और कारीगर भी बोलते हैं। हाँ, अब वो जीत रहे, वो दिल में, वो इन्होंने भी इतना सारा सीटें जीते, इनका न मेयर बन रहे ना उनका। ये सवाल है नहीं भाई, वो सवाल आपसे सही कर रहे हैं। हम तो हकीकत में जीत गए सर। बिल्कुल। और उसके बाद ये मसला बना हुआ हो जाएगा, ये ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। देखें पहले और अब में फर्क है, हम पीछा नहीं छोड़ेंगे इनका। ये समझ हल्का ले रहे थे कि ये भी इसी तरह होगा, बैठ के बातचीत कर लेंगे और फिर ये सब भूल जाएंगे। आपके पास सब लोग आए, खुद आप कई जमातों के दफातर आप खुद भी गए मिलने के लिए, सबसे मिले, तो क्या कोई बातचीत आगे नहीं बढ़? नहीं, देखिए बातचीत में पहला पॉइंट ये है कि नतीजा पहले पूरा हो जाए, प्रोसेस पूरा हो जाए, 11 यूसीयां जो रह गई हैं इसका इलेक्शन भी हो जाए, तो फिर जो नंबर बनेगा उसके बाद फिर दूसरी बात होगी। दूसरी बात यह है कि मेयर, चूंकि हमारी पोजीशन ऐसी है कि मेयर बनना तो जमात इस्लामी का ही है। अब वो पीपल्स पार्टी वाले कुछ नहीं करते। 2 पार्टियां मिल जाए नहीं भाई तो सर वो मिले तो हमें बहुत खुशी होगी, फिर उसके बाद तो पता चल जाएगा ना कि क्या है। अच्छा हाफिज साहब एक सवाल है जी। सड़कों पे जरूर काम कीजिएगा। बच्चों को लेके जाते ना प्ले लैंड, रास्ते में इतना झूल लेते, कहते पापा वापस चलने हो गया। भाई देखिए सड़कें जो है ना, सड़कें और ये जो कचरा है, ये तो हमारी जो शुरू के 3-4 महीने का काम है ना, ये हमारी टॉप प्रायोरिटी पे है कि सबसे पहले एक शहर को साफ करना है और मोटरेबल बनाना है, और ये काम इंशाल्लाह लाने चाहा तो ये होगा। तो सिंध हुकूमत ने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट भी तो रखी हुई है। वही सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट इस वक्त है। हमारे जो चेयरमैन जीत गए यूसीओ में, उन्होंने काम शुरू कर दिया बगैर रोक लिए। और मैं आपको एक चंद यूसीओ की मिसाल दूं, कहीं पर 5 बंदे आ रहे थे
और 15 बंदे रजिस्टर्ड थे, तो अब कम से कम उनके 10-12 आने लग गए। घोस्ट एम्प्लॉय अभी हमने ओथ नहीं लिया, ठीक है, काम होना शुरू हो गया। सिर्फ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लोग काम करने लग गए। ठीक है, वो जो पॉलिसी इश्यूज हैं वो बाद में देखेंगे, पहले तो काम शुरू करना है। और हमारा एक ट्रैक रिकॉर्ड है 2001 में जब नेमतुल्ला खान साहब मेयर बने थे, ऐसा ही हालात थे। गाड़ियां जो है उनकी पर्चियां जारी हो रही थी और जो है वो ऑन ग्राउंड नहीं होती थी, ऑन रोड नहीं होती। लेकिन मुस्तफा कमाल के दौर में भी काम तो हुआ नहीं, बहुत काम हुआ, फ्लाईओवर बने, सब कुछ। आप इस बात को तो मानते हैं कि नहीं? इसको मानते हैं, लेकिन आप ये देखें, उस वक्त तो जाहिर है कि जब नेमतुल्ला खान साहब ने इस शहर को संभाला था ना, तो उस वक्त तो गंद थी, कचरा था, खड्डे थे, जो आज है ना वो था। 4 अरब के बजट को 42 अरब रुपए तक वो लेकर गए, प्रोजेक्ट बनाए, बहुत सारे सड़कें बनाई, बहुत सारे अंडरपास बनाए, और K3 पानी का लास्ट प्रोजेक्ट नेमतुल्ला खान साहब ने मुकम्मल किया। फिर K4 आज तक 18 साल में नहीं बना। तो जो कुछ प्रोजेक्ट जो सड़कों के और अंडरपास और उसके थे वो बाद में हुए, वो अलग बात है, 3-3, 4-4 गुना कीमत में हुए। और उसका क्रेडिट जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ मरहूम को जाता है, जिन्होंने फंड रिलीज किए थे। फंड रिलीज किए, लेकिन इतने नहीं कि जितने करने चाहिए। नहीं भाई, इतने फ्लाईओवर के बाद 2008 के बाद। देखिए मैं आपको बताऊं, हमारा मसला ये हो गया है कि कराची 54% एक्सपोर्ट करता है, ठीक है, 67% रेवेन्यू देता है, 30 to 35% GDP देता है। इस सब कुछ के देने के बाद कोई हमें पीनट दे देता है तो हम खुश हो जाते हैं कि हमें बहुत कुछ मिल गया। भाई हमारा हक है, खैरात थोड़ी है। उन्होंने क्या दिया था? खान साहब भी तो कई 100 अरब का पैकेज देकर गए थे। खान साहब ने कराची को नजरअंदाज किया, उनकी पार्टी कराची को ओन नहीं करती, जिसके नतीजे में जमात इस्लामी 17 MNA थे, 14 MNA थे और 30 MPA बैठते हैं उनकी सिंध असेंबली में। लेकिन आप देखें ना, उसके नतीजे में ना अपोजिशन ना हुकूमत कुछ भी तो नहीं कर पाए। ठीक है, तो ये जमात इस्लामी ने अगर कराची के लोगों में सबसे बड़ी जमात के तौर पर सामने आई है, तो इन सब लोगों ने इग्नोर किया है, तो आइए ना। सही, उसका फायदा उठाया। जी आप खान साहब क्या कह रहे थे? हाँ, आप तो उस वाले खान साहब की बात करो या इस वाले खान साहब? इस वाले खान साहब। ये वाला खान साहब तो ठीक है, वो तो फायर मारता है सिर्फ। कराची आके तो सब आके फायरिंग ही करते हैं। मुंह का फायर, आपका और ये फायरिंग मुंह का फायर, मुंह का। आपने कभी पिचकारी देते हुए लियाकताबाद के पुल के ऊपर बंदों को नहीं देखे? देखा, वो भी तो फायर होते हैं। सर ये आवाम को भी तो समझना चाहिए ना सर। नया रोड बना है, रंग हुआ है, लिख दिया है यहाँ करना मना है। अरे भाई यहाँ कौन, तूने और दीवार गंदी कर दी, अगले को तूने बना दिया, अरे यही तो करना है। सर दीवारें रंग हुई है, शऊर आना जरूरी है। सब होता है। देखें ये चीजें साथ साथ आगे बढ़ती हैं। जब आप लोगों को कचरे का निजाम नहीं दोगे, जब सड़कें नहीं दोगे, एक अंडरपास है गरीबाबाद लियाकताबाद का, पिछले 5 साल 10 साल से मैं देख रहा हूँ उस पर टाइलें लगते रहते हैं और नीचे उसकी जो रोड कारपेटिंग होती रहती है। और सर एक रिक्वेस्ट है, विद ड्यू रिस्पेक्ट, एक जगह जगह वॉशरूम हो सर, मर्दों के लिए नहीं वॉशरूम। आपको नहीं आता क्या? शॉपर लेकर जाते हैं, रोटी हो जाए पहले बाद में। अभी तो माशाल्लाह हमारे कराची में जितने चर्सी है ना, उनके लिए आप प्रोवाइड ठीक है उस पे। लेकिन एक और चीज, अभी हम थोड़ी सी क्रिकेट की और बात कर लेते हैं। खुर्रम, अब लगता है आपको कोयटा ग्लैडिएटर्स कम बैक कर सकते? वही बोलेंगे ऑफ कलर है क्या? नहीं, कम बैक कर सकते। देखें जो बात सच है ना, रियलिस्टिक बात करनी चाहिए। करें। मैं एज ए एक्सपर्ट बैठा हूँ और मेरी बात में हर चीज के पीछे ना लॉजिक होता है, बेलॉजिक बात नहीं करता मैं। अच्छा, बात ये है कि अगर वो ये चारों मैच जीतते तो वो 10 पॉइंट पे आ जाएंगे और 10 पॉइंट के साथ ये रेस में है। अगर ये 10 से कम होंगे तो ये रेस से बाहर मुश्किल होगा इनके लिए, इनके साथ भी, कराची के साथ भी। कराची को अगले 3 मैच जीतने हैं, वो 4 पे हैं, वो 6 लेंगे तो 10 पे आ जाएंगे। अगर अब ये मैच हारेंगे तो इनके लिए मुसीबत होगी। कराची की टीम भी कोयटा की तरह हो गई है अहमद जी। ऑफ कोर्स कराची ने भी वही, जिस तरह हम पहले बात कर रहे थे, शुरू में बहुत गंदी क्रिकेट खेली, विंस ने थोड़ा सा उन्हें सहारा दिया, आए तो ऐसे लगा। अब जब जैसे ही वो फिर चले गए तो ऐसा लग रहा कि फिर उनमें से कोई है नहीं। उन्होंने भी कुछ मैचेस में अच्छी फाइट की, कुछ बिल्कुल ही इस तरह वन साइडेड उनके अफेयर्स हुए। आई एम श्योर के दे विल कम बैक स्ट्रांग। वो इस टाइम मीटिंग कर रहे होंगे, इमाद, आमिर, बड़े बड़े लोग हैं उस टीम के साथ एसोसिएटेड। सलमान भाई खुद बड़े पैशनेट है क्रिकेट के बारे में और उनकी बहुत इन्वॉल्वमेंट रहती है। तो वसीम भाई नहीं है? वसीम भाई तो सबसे ज्यादा पैशनेट नहीं, वो तो हमें पिक्चर्स देखने को मिल रहे हैं। वसीम भाई काफी इन्वॉल्व होने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन होपफुली उनकी जो इन्वॉल्वमेंट है उनकी जीत के काम आए। वैसे कोयटा के बारे में आप लोग समझ रहे हैं क्या भी है? मतलब अभी कोयटा की जो कारकर्दगी है, असल में आज की जो इनिंग है ना सरफराज की, ये कराची के लड़कों का जो ना रोल मॉडल है मियादाद। अच्छा, मियादाद का स्टाइल ये था कि वो इनिंग बनाते रहते थे और दूसरों से स्ट्राइक करवाते थे और आखिर में आपको याद होगा कि 87 का जो वर्ल्ड कप था उसमें मियादाद एक ऐसी इनिंग खेल रहे थे
और उन्होंने 100 मुझे याद पड़ता है 117-25 बॉलों पे 77 रन बनाए थे और सब ये कह रहे थे अब मियादाद वो 86 वाली 18 करेगा और शारजा के छक्के वाली हो, लेकिन वो आउट हो गए। तो इसमें रिस्क तो हम होता है। पाकिस्तान की बैटिंग में भी और यहाँ के मिजाज में भी ये मसला है कि हबड़ करते हैं मैच जीतते हुए। सरफराज ने जब मैन ऑफ द सीरीज का एजाज हासिल किया तो आप उनके पास घर गए थे उनको मुबारकबाद देने के? सर वो हमारा हीरो है। अच्छा। और वो बहुत अच्छा प्लेयर है और आप देखें कि ये तो मैन ऑफ द सीरीज बाद में बने, जब वो आईसीसी की ट्रॉफी जीते थे तब भी मैं उनके घर पे गया था और वो अगला जब मैच हारे थे तब भी मैं उनके घर पे गया था और फिर उसके बाद जब ये कमबैक किया इन्होंने तो भी मैं गया। असल में देखें वो बहुत अच्छा खिलाड़ी है और स्टार है पाकिस्तान का और इस वक्त भी उसकी क्रिकेट बाकी है। उसके साथ ज्यादती हुई थी, उसको नहीं निकालना चाहिए। आखिरी सरफराज पाकिस्तान के चैंपियंस ट्रॉफी विनिंग कैप्टन है। उनकी जो खिदमात पाकिस्तान के लिए हैं उसमें दो राय है नहीं। उन्होंने पाकिस्तान को बड़े हाईएस्ट लेवल पे बड़े अच्छे तरीके से सर्व अंडर 19 वर्ल्ड कप भी जीत पाया 2006 का। उनकी जो परफॉर्मेंसेज है नहीं, लेकिन आखिरी जो इनकी जो पीएसएल की बात हो रही है, पीएसएल में जो 3 साल है इनके, वो 3 साल डिप आए हैं। ठीक है, इस पर हम एक ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद दोबारा अपने तमाम मेहमानों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। सर्फ एक्सेल जोश जगादे में एक ब्रेक के बाद दोबारा आपको ज्वाइन करें। एक मरतबा फिर ब्रेक के बाद खुश आमदीद सर्फ एक्सेल जोश जगादे में और एक्सप्रेस न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन। 13 फरवरी को इसका आगाज हुआ और हमारी ट्रांसमिशन 19 मार्च तक जारी रहेंगी जब HBL PSL का फाइनल मैच गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में खेला जाएगा। आज भी गद्दाफी स्टेडियम लाहौर शायकीन क्रिकेट से खचाखच भरा हुआ था। 27,000 तमाशाइयों के बैठने की गुंजाइश है गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में और लोग टिकटों की तलाश में सरगर्दा और परेशान घूम रहे थे। टिकट्स अवेलेबल नहीं थे। शायद उसकी वजह यह है कि लोकल टीम थी लाहौर कलंदर्स, जिसको बड़ा सपोर्ट मिलता है लाहौर के लोगों की जानिब से। आज लाहौर कलंदर्स जीत गई। अब देखते हैं कि बकिया मैचेस में वो किस तरह की परफॉर्मेंस देती है। लेकिन हमारे साथ मौजूद है हाफिज नईमुर रहमान साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं और बल्दियाती इंतखाबात में और उससे पहले भी कराची के मसाइल के हवाले से ये वो आवाज़ थी जो उभरी और जिसको लोगों ने बड़ा रिस्पॉन्ड किया। अब देखते हैं कि जब इक़्तिदार में आते हैं हाफिज साहब, इक़्तिदार में आकर जो है वो फिर मसाइल जरा डिफरेंट हो जाते हैं। तो फिर इक़्तिदार में जब आप आएंगे तो लोगों की जो तवक्कुआत आपसे वाबस्ता थी उन तवक्कुआत पर पूरा उतरने के लिए क्या करेंगे? जाहिर है देखें हमने कोई ऐसे दावे भी नहीं किए हमसे तारे तोड़ शहर को तो जन्नत बनाने का दावा किया है। हम अपने इख्तियार से ज्यादा काम करेंगे और बाकी के लिए लड़ेंगे, ये हमारा वादा है। हम देखें अभी IT का स्कॉलरशिप का एक प्रोग्राम चला रहे हैं। 10,000 लड़के लड़कियां इस वक्त हमारे 18 कैंपसेस में फ्री ऑफ कॉस्ट IT के कोर्सेज कर रहे हैं और इनको जॉब भी दिलवाएंगे इंशाअल्लाह। हर 2 महीने में 10,000 बच्चे ऐड होंगे। अच्छा, ये यौम खवातीन है 8 मार्च को, इसमें और इधर उधर की चीजें बहुत होती हैं। हम इसकी निस्बत से कराची की खवातीन के लिए, लाखों खवातीन के लिए एक प्रोग्राम लॉन्च करने जा रहे हैं। घर बैठते हुए जो बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं एंटरप्रेन्योरशिप वगैरह, और उनको फैसिलिटेट करेंगे, कोर्स कराएंगे, जरूरत पड़ी तो माइक्रो फाइनेंसिंग करेंगे और घर बैठे वो कमाने के काबिल होते हैं। फिर शहर के मसाइल कैसे? ठीक है, जब हम एक पार्टी और एक NGO जो अलखिदमत है उसके तहत ये सब कुछ कर सकते हैं तो हम कोई दावा करने की जरूरत नहीं, हमने करके दिखाया है 2001 से फाइट कर। लेकिन अब 2023 है, जाहिर है डेफिनेटली मसाइल बहुत बढ़ गए हैं, मुश्किलात बहुत बढ़ गई हैं, बढ़ चुके हैं। लेकिन मैं समझता हूँ स्टार्ट करेंगे हम सफाई और सड़कों के निजाम से और उसके साथ साथ फिर पानी का प्रोजेक्ट फंसा हुआ है। जाहिर है पानी का निजाम फंसा हुआ है, हमें इंडस्ट्री को अपने साथ ऑन बोर्ड लेना होगा, उनके साथ मिलकर हमें पानी की रिसाइकलिंग के ऊपर काम करना है, हमें अपने 800-900 KMC के स्कूलों को अपग्रेड करना है। क्यों सिर्फ वो बच्चा वहां पढ़े कि जो कहीं और नहीं पढ़ सकता? ये उसी सूरत में मुमकिन होगा जब हुकूमत आपको फंड्स फराहम करे। जब सिंध हुकूमत अगर आप पीपल्स पार्टी के साथ अलायंस नहीं करते हैं, अगर आप किसी और के साथ अलायंस करते हैं, आप नहीं समझते कि आपकी राह में रोड़े अटकाए जाएंगे जब फंड नहीं मिलेंगे? मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के मेयर भी ये गिला करते रहेंगे फंड नहीं थे। तो जब फंड नहीं मिलेंगे तो फिर कैसे करेंगे आप साहब? अच्छा, एक बात तो ये है कि देखें ये तो एक पॉलिटिकल डिसीजन होता है कि आप किसके साथ जाना चाहते हैं और हमारे तो ख्वाहिश ये है कि कंसेंसस हो जाए कराची के लिए सबका, तो सबसे अच्छी बात है। लेकिन ये तो कोई बात नहीं हुई कि आप नाउजुबिल्लाह कौन है कि आप बादशाह सलामत हैं, आप मालिक हैं कि आप ये आपके वालिदैन के पैसे हैं। ओ भाई हमारे अवाम के पैसे हैं, हमारे टैक्सों के पैसों से सिंध का बजट बनता है। जब सिंध का बजट बनता है जो NSC अवार्ड से आपको पैसे मिलते हैं या वो भी हमारे टैक्सों के होते हैं, तो आप कौन है कि जो इस बुनियाद पर फंड रिलीज करेंगे कि आप हमारे साथ हैं कि नहीं है?
नहीं दोगे तो इतना लड़ेंगे, ये हम कोई और पार्टी नहीं है, हम एडमिनिस्ट्रेटरों पर और गवर्नरशिप पे बिकने वाले लोग नहीं है। हम लड़ेंगे और जेन्युइन तरीके से लड़ेंगे, जैसे हम अपने मैंडेट के तहफ्फुज़ के लिए लड़ रहे हैं और इंशाल्लाह वापस लेंगे। तो ये पीपल्स पार्टी को ये खुशफहमी में नहीं रहना चाहिए कि हमारे पास आओगे। तरीका ऐसा ना हो जैसे 90s में था, वो तरीका ना हम उससे भुगत चुके हैं हमारे। लेकिन अब हाफिज साहब जिस तरह से आप तरीक़ाकार बता रहे हैं कि ठीक है आप अपने हुकूक के लिए आवाज बुलंद करेंगे, इसमें तो कोई शक नहीं, लेकिन फंड्स के बगैर तो बहुत मुश्किल। बहुत सारे फंड्स का ताल्लुक वो है जो खुद KMC में अभी जैसे भी इख्तियारात हैं, मिसाल के तौर पर एडवर्टीजमेंट है, मिसाल के तौर पर दोबारा से होर्डिंग लगना शुरू हो गए, वरना साबिका चीफ जस्टिस ने पाबंदी आयद की हुई। सर ये पैसे KMC में नहीं जा रहे हैं ना। हाँ। ये कोई सवाल करे ना कि ये पैसे जा कहाँ रहे हैं, किस एडमिनिस्ट्रेटर की जेब में जा रहे हैं और किस पार्टी के लोगों के पास जा रहे हैं। इन पैसों को हमने पहले भी यही हुआ था, हमने अपने जब हमारे पास बल्दी आई थी तो हमने इन पैसों को इंप्रूव किया था और बहुत मल्टीपल टाइम जो है वो बढ़ा दिया था। प्रॉपर्टी टैक्स के पैसे हैं, हम सिस्टम डेवलप करेंगे, हम IT को इसमें इंशाल्लाह इस्तेमाल करेंगे। हमारी वर्किंग चल रही है। कंट्रोल अथॉरिटी तो खत्म हो गई, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी मौजूद है, जाहिर है ये हमारा ग्रे एरिया है। ABCA को आप दोबारा से रीइंस्टेट करेंगे? वो तो हम खुद नहीं कर सकते, उसके लिए लड़ेंगे, लेकिन जो काम हमारे हिस्से के हैं वो हम करेंगे। जब हम अपने हिस्से का काम कर रहे होंगे ना, ठीक है, तो इंशाल्लाह पूरी कौम हमारे साथ खड़ी होगी और पीपल्स पार्टी के वर्कर खड़े होंगे। आप देखिएगा ये मसला मेरा नहीं है, यहाँ पीपल्स पार्टी के जिन्होंने वोट दिया वो भी तो रहते हैं, इज्तिमाई सबका मसला है, ये तो कोई बात नहीं है ना। खान साहब जी सर, मसाइल का हल कैसे होगा? हमारे तो खुद का ऐसा मसाइल है, लोग नौजवान हमारे जैसे नौजवान हमारा जो है ना 18-19 साल उम्र हो गया, हमारा शादी के लिए कुछ 18-19 साल दो दफा इनको इज्तिमाई शादी में भेज दे, जहाँ कई दूल्हा होते हैं कई दुल्हनें होती हैं, तो वहाँ इनकी हो जाएगी। अब हमारे घर वालों को भी आज सुबह हमने बोला कि यार हम बड़ा हो गया, हमारा कुछ करो। अच्छा, तो उन्होंने हमारा बेइज्जती कर दिया। ये कोई बात तो नहीं है ना, हमने कहा कि भाई हमारे शादी के बारे में सोचो, शादी के बारे में, नौजवानों के शादी के बारे में इंसान सोचे। अच्छा वैसे यार ये खान साहब की बात है बहुत इंपॉर्टेंट कि अब ये जो मसला है ना सादगी, देखें एक तो महंगाई है, एक तो मुसल्लत हुई हुई हम पर महंगाई अजाब, दूसरा हमने खुद भी अपने लिए मुश्किलात बहुत पैदा की हैं। बच्चों की शादियां वक्त पे नहीं करते, ये बच्चा बैठा है ना, करनी चाहिए ना बेचारी को। वक्त पे शादी करो, सादगी के साथ शादी करो, कर्जे ले लेकर बच्चों के ऊपर बोझ डालकर ये काम करोगे, मिलियन रुपीज जो है ना मिडिल क्लास लोग खर्च कर देते हैं, बाद में भुगतते रहते हैं। सादा बनाओ, शादियां करना आसान बनाओ, शादियां आसान हो जाएंगी तो खराबियां करना मुश्किल हो जाएगा। सुन लिया खान, उल्टा काम है यहाँ पर। बिल्कुल सही बोला। सादा। इसके बाद हमारा 4 वोट इनका, 4 वोट, मतलब हम शादी जब करेगा तो हमारे 2 बच्चे भी होगा, तो 4 वोट। शरबत पे करेगा शादी? शरबत पे? शरबत पे नहीं, शरबत पे क्यों करे? नहीं मतलब खाने पीने में सिर्फ शरबत होगा, ये बोल रहे हैं। तो खाने पीने के बाद शरबत होगा, खाने पीने के बाद सादगी तो नहीं होना। ये बड़ा ज़हीन खान साहब सर, हम सादगी से करेगा, बिल्कुल। 1 डिश पार्टी करेगा, हर घंटे में 1 डिश, हर घंटे में। इथोपिया से आया है तुम क्या? नहीं क्यों, इधर कराची के हिसाब से हम शादी करेगा। और नल्ले वाली बिरयानी, नल्ले वाली निहारी, आप रोजाना यही बताते हैं, नल्ले वाली खीर। देखो खान साहब जब तुम ये वाली बातें करेगा तो तुम्हारा शादी कैसे शादी शादी से कहेगा तो हमारा शादी होगा ना। शादी ऐसा जख्म है जिसमें हल्दी पहले लगाई जाती है और जख्म बाद में लगते हैं। तो ये पहले लगाई जाती थी हल्दी। आप जरा खान साहब से पूछे ना, इनकी शादी पे जाएंगे आप दोनों? अहमद को भी बुलाता हूँ। बुलाएंगे तो जाएंगे। खान साहब खुरम भाई अगर नहीं आएगा, मैं इनके घर के बाहर जमात इस्लामी का धरना देगा। क्यों नहीं आएगा? आपने तो बोला था कि अगर क्वेटा ग्लैडिएटर क्वालिफाई नहीं करेगा आप शादी नहीं करेंगे। तो आप यार इन लोगों की वजह से हम अपना जिंदगी बर्बाद नहीं हार के अभी चांस है, 4 में से 4 जीतेंगे तो अभी वही बात हो गया। अगर प्लान अपलाने से जीत गया, ढमकाने से हार गया, प्लान अपलाने से रन रेट हार गया, प्लान अपलाने से ये हो गया, उसके बाद यार पिछली मरतबा आ गया था, ऐसे ही आ गया था। तो वो यही तो कह रहे हैं, 92 में भी आ गया था। एक पूरी टीम को जो है ना वो 100 मैच के अंदर नहीं है, वो कवर मिल गया। पॉइंट 92 से यही हो रहा है सर, यही कह रहे हैं कि उम्मीद रखो ना, उम्मीद भी दुनिया का है, शजर से उम्मीदें बाहर ना। इस पर हम मजीद बात करेंगे, लेकिन हमें कहा जा रहा है कि वक्त हो गया सर्फ एक्सेल जोश जगाने में एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद अपने तमाम मेहमानों के साथ दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे। कहीं जाएगा नहीं, हमारा इंतजार कीजिए। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर एक्सप्रेस न्यूज के नाजरीन को सर्फ एक्सेल जोश जगा दो में खुश आमदेद कहते हैं। और हमारे साथ क्रिकेट के हवाले से हम थोड़ी सी बात करेंगे, क्योंकि कल मैच जो है वो कराची किंग्स
और इस्लामाबाद यूनाइटेड का खेला जाने वाला है और ये मैच होगा रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम रावलपिंडी में। खुर्रम कराची किंग्स हारी है अभी पेशावर ज़ल्मी से। इस्लामाबाद यूनाइटेड का अगर आप ओवरऑल देखें तो 13 मैचेस जीती है कराची किंग्स के खिलाफ, कराची किंग्स सिर्फ 6 मैचेस जीती। इस परफॉर्मेंस को देखते हुए और गुज़िश्ता मैच की कारकर्दगी को देखते हुए, जब शुरू में आउट करके वही रीप्ले हुआ आज जिस तरीके से कोयटा हारा है तो कल वाले मैच का, तो आप क्या देखते हैं, कराची किंग्स को कहाँ देखते हैं? देखा जाए दोनों का अगर मुकाबला किया तो उसका पल्ला भारी है यूनाइटेड का, मगर इनको टू डाई सिचुएशन है, इनको कुछ भी करके ये मैच जीतना है, क्योंकि अब कोई भी मैच हारे तो ये रेस से बाहर हो जाएंगे, भले आखिरी दोनों मैच जीत जाए। तो 3 मैच इनके रह गए टोटल। तो उम्मीद करता हूँ कल कराची जो खेल रही थी क्रिकेट लास्ट मैच के अलावा, तो वैसी क्रिकेट खेलने वो स्पार्क दिखना चाहिए। बिल्कुल सर, जीत सकती थी, मगर वही वाली बात ना, फिनिश वो अहमद नहीं लेकर था कि फिनिशिंग स्टेप मिस हो जाता है। तो वो वाला चक्कर यहाँ था और वही वाली बात, वो चीज जो इनमें स्पार्क था वो दूसरी टीम में दिख रहा है। हर दफा इमाद वसीम रन करेगा, बाकियों की भी तो जिम्मेदारी है। सर देखें, अब कोई ना कोई तो पेन ले रहा है, शुक्र है। आमिर आया, उसकी इतनी अच्छी बॉलिंग, वो सारी मेहनत बेकार हो गई जब उनके एंड के उसने बॉलरों ने 7 ओवर में इतनी पिटाई खाई कि 200 रन खा लिए। मतलब 1-2 दिन में जो 2 मौजे हुए हैं वो दोनों ऐसे थे जो दिमाग को एक्सेप्ट नहीं कर रहा ये कैसे हुआ। मगर वही वाली बात है कि आपको क्वालिटी क्रिकेट खेलनी पड़ेगी, क्योंकि अब आपके पास मार्जिन नहीं। सर्वाइवल के लिए आपको हर कीमत पे तीनों मैच जीतने हैं। जी बिल्कुल सर, सही कह रहे हैं खुर्रम भाई। आई थिंक इनके पास और कोई चांस है नहीं सिवाय जीत के। अब ऐसा क्या करें क्या ना करें, देखें आमिर आए, उन्होंने पहले 2 ओवरों में 3 आउट करके दे दिए, उसके बाद आपने 200 करवा दिया। तो जब 3 आउट पहले 2 ओवरों के बाद आप 200 करवा दें तो बेसिकली तो आपको जीतने का हक ही नहीं बनता है। उसके बाद आप बैटिंग भी देखें तो बैटिंग में भी, क्योंकि ठीक है पिच अच्छा होता है, लेकिन जब आप 3 आउट होते हैं और उसके बाद 200 करवा देते हैं ना, तो फील्डिंग साइड वैसे ही जो है नीचे गिर जाती है। ठीक है चेजेबल था, विकेट अच्छा था, लेकिन फिर भी 200 स्कोर बहुत ज्यादा था और मेरे ख्याल से वो उनको उनकी बॉलिंग में उन्हें बहुत ज्यादा लेट डाउन। अगर आप देखें कराची किंग्स की टीम, अगर आप पॉइंट टेबल पर नजर डालें, वो वाहिद टीम है जिसने इस टूर्नामेंट में अब तक 7 मैचेस खेल लिए। अब उनके 3 मैचेस बाकी हैं, पेशावर के 4 मैच बाकी हैं, कोयटा के 4 हैं, मुल्तान के 4 हैं, लाहौर के 4 हैं। तो कराची के ये 3 मैचेस कराची की किस्मत का फैसला करेंगे, वेदर दे कैन क्वालिफाई फॉर द प्लेऑफ्स या नहीं। बिल्कुल सर, कराची की जो अवाम भी है सारी, उनकी भी सारी नजरें इस पे हैं और आई एम श्योर के इन द एंड ऑफ द डे इकबाल भी, अगर मुझे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है तो मुझसे सवाल जवाब भी होते हैं, ना सिर्फ कराची की क्राउड, उन लोगों के पास भी जिनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, जो जवाबदेह हैं, ये उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये परफॉर्मेंस बेस्ड जगह है। अगर आप परफॉर्मेंस नहीं करेंगे आपसे सवाल होंगे और कोई और आपसे बेहतर आके ले लेगा चीजें। हाफिज साहब, आप नहीं भाई क्या देखते हैं, कराची को आप सपोर्ट करते हैं क्योंकि आप तो कराची के मसाइल के लिए आवाज बुलंद करते हैं, लेकिन इस टीम में कराची किंग्स की जो टीम है इसको अगर आप देखें तो इस टीम के कॉम्बिनेशन को समझते हैं आपके? इसमें कराची का कोई नहीं है लड़का, नहीं है। अच्छा देखिए, आगे है क्या? ये PSL एक ऐसी चीज है जिसमें किसी शहर की कोई टीम नहीं होती, ये पूरे पाकिस्तान की टीम होती ओनर है। जो है वो फ्रेंचाइज होते हैं, तो इसलिए आज से जो सारी टीमें हमारी हैं, अब नाम कराची है और कराची की नुमाइंदगी करती है, तो डेफिनेटली कराची का रहने वाला उसको सपोर्ट करेगा। तो मुझे उम्मीद तो है कि कमबैक करेंगे, लेकिन टीमों में जो थोड़ा बहुत मैंने देखा है तो उसमें मुझे लगा है कि मजमूई तौर पर जो कॉम्बिनेशन है कराची किंग्स का जरा हल्का लगता है मुझे, हल्का लगता है, लेकिन बहरहाल कमबैक कर सकते हैं। आप तो हैदराबाद से कराची तशरीफ लाए, आपने यही कराची में तालीम हासिल की, हैदराबाद के वहाँ पर क्या जमात इस्लामी की इतनी से नहीं है? हैदराबाद में एक जमाने में जमात इस्लामी के मौलाना वसीम अजहर नदवी होते थे, तो मेयर भी थे, उनसे मुताल्लिक ही थे वो, और अच्छा वो था, लेकिन दरमियान में जो 30-35 साल ऐसे गुजर गए ना, जिसने सब कुछ ही। वहाँ पर कोई हाफिज नईमुर रहमान नहीं है हैदराबाद में? सब बन जाएंगे इंशाल्लाह, एक दफा कराची में आने दें। लेकिन मैं आपको वैसे एक बात बता दूं, एक दफा कराची में सिलसिला चलने दें, फिर उसके बाद ये कारवां बढ़ता जाएगा सर, ये बहुत आगे जाएगा। क्या कह रहे थे? बहुत आगे जाएगा। सर एक पॉइंट है जो अभी मैंने पॉइंट टेबल पे देखा, वो ये है कि कल अगर अल्लाह ना करे कराची अगर हारता है तो फिर बाहर हो जाएगी, तो 2 टीमों को थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा, ज़ल्मी को भी कोयटा को भी। एक टीम तो कंफर्म हो गई। अब इन दोनों के बीच में रेस होगी ज़ल्मी और कोयटा की। इंटरेस्टिंग सूरत हाल बहुत। हाँ, कल इस पे डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही सर्फ एक्सेल जोश जगादे की ये एपिसोड अपने इख्तिताम को पहुंची। इंशाल्लाह अगर जिंदगी ने वफा की तो कल फिर आपकी खिदमत में पहले शाम 5 बजे और रात 11 बजे हाजिर होंगे। मिर्जा इकबाल बेग और एक्सप्रेस न्यूज की पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।